मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा कि मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है या किस तरह से हमें मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं। तो आज हम आप लोगों को मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में हम बताएंगे। तो हम देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। तो अब मेमोरी मैनेजमेंट सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी होता क्या है। तो मेमोरी जो होता है एक प्रकार से स्टोरेज डेटा होता है। मेमोरी एक प्रकार से स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी डेटा को एकत्रित करके उसको अधिक समय तक रख सकते हैं, या इसको हम डिफिनेशन कर सकते हैं। तो मेमोरी इज ए स्टोरेज डिवाइस, इट इज कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। मतलब मेमोरी एक प्रकार से डेटा को स्टोर करने का एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम अधिक से अधिक डेटा को अधिक समय तक एकत्रित कर सकते हैं। तो अब बच्चों मेमोरी जो होता है, मेमोरी हमारा दो प्रकार की मेमोरी होती है। मेमोरी हमारे मुख्यतः दो प्रकार का ही हम देखते हैं, बोर्ड पे देखते हैं मेमोरी की जो हमारा मैनेजमेंट के आधार पर हम मेमोरी को किस तरह से मैनेज करते हैं। तो मेमोरी हमारा जो दो प्रकार का होता है, सबसे पहला जो होता है प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा जो हमारा होता है वो सेकेंडरी मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी होता है। समझ आ रहा बच्चों? ठीक। तो अब यहाँ पर प्राइमरी को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे प्राइमरी को हम इंटरनल मेमोरी के भी नाम से जानते हैं, इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, और सेकेंडरी को हम एक्सटर्नल के नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं, मेमोरी के नाम से जानते हैं। अब प्राइमरी हमारी मेमोरी जो होती है, प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं। जैसे प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट हमारे कौन कौन से होते हैं, बच्चों समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी के हमारे दो पार्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो होता है हमारा होता है रैम होता है। अब रैम जो होता है, एक पहला रैम होता है, दूसरा जो होता है हमारा रोम होता है। अब रैम और रोम क्या होता है बच्चों? रैम जो होता है कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। जो रैम हमारी जो होती है ये कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जिसको सिर्फ मतलब जिसको पढ़ा और लिखा दोनों जा सकता है। जैसे कह सकते हैं कि यह मेमोरी हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर से संबंधित होती है, हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग से ये संबंधित होती है। इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बच्चों मीनिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं सर। और इसका होता है रीड ओनली मेमोरी। समझ आ रहा बच्चों? हाँ सर। तो अब यहाँ पर जो रैम होता है, रैम मेमोरी हमारी दो पार्ट में होते हैं। अब पहले मैंने बताया प्राइमरी मेमोरी हमारे दो पार्ट में होते हैं। पहला होता है रैम होता है, दूसरा रोम होता है। अब रैम हमारा हमने बताया रैम हमारा प्रोसेसर से संबंधित होता है, और ये रोम जो होता है हमारा स्टोरेज डेटा से संबंधित है। मतलब कहने का मतलब जो हमारे मेमोरी जो डेटा हम एकत्रित करते हैं वो हमारा रोम से रिलेटेड होता है। अब इसके दो पार्ट होते हैं, रैम के दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक यस रैम होता है, एक डी रैम होता है। अब यस रैम क्या होता है और डी रैम क्या होता है? यस रैम जो होता है स्टैटिक्स रैंडम होता है, स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये जो होता है हमारा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारा स्टैटिक्स होता है, ये डायनेमिक। कहने का मतलब ये होता है बच्चों, यस रैम और डी रैम का मतलब ये होता है कि जो हमारा यस रैम में जो भी डेटा होता है वो हमारा कंप्यूटर जब तक चलता रहता है उसमें तभी तक हमको डेटा मिलता है। बाकी जैसे ही हम कंप्यूटर को बंद करते हैं, ऑफ करते हैं, हमारा डेटा यस रैम के अंतर्गत सब डेटा मिट जाते हैं। लेकिन यस रैम जो होता है, यस का मतलब होता है स्टैटिक्स होता है, इसमें जो डेटा होता है हमारा, वो डेटा जो भी कुछ होता है हमारा वो
इकट्ठा हो जाता है, मेमोरी के रूप में इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जो हमारा डायनेमिक रैम होता है उसमें डेटा जो होता है वो हमारा बस कुछ ही समय के लिए रहता है, जो भी हमारा जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम बंद करते हैं हमारा कंप्यूटर सिस्टम बंद होने के साथ साथ ही वो सब डिलीट हो जाता है। अब हम देखते हैं हमारा ये रैम का पार्ट पूरा हो गया, ये रैम हो गया। अब हम देखते हैं रोम क्या होता है। रोम हमारा मुख्यतः जो होते हैं वो रोम के 3 पार्ट होते हैं। अच्छा हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है पी रोम होता है, दूसरा होता है ईपी रोम होता है, तीसरा हमारा होता है डबल ई पी रोम होता है। अब पहला पी रोम, दूसरा ईपी रोम, तीसरा डबल ईपी रोम। अब इसका बच्चों पूरा नाम क्या होता है, हम देखते हैं इसका पूरा नाम क्या होता है। तो समझ आ रहा बच्चों? यस सर। ठीक, अब देखिए पी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और दूसरा हमारा जो होता है ईपी रोम का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा जो होता हमारा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये बच्चों अभी हम क्या सीख रहे हैं, अभी हम प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत ये सब देख रहे हैं। अब प्राइमरी मेमोरी हमने देखा कि हमारा प्राइमरी मेमोरी को हम इस नाम से जानते हैं। इसमें रैम होता है, रोम होता है, रैम में 2 पार्ट होते हैं, रैम होता है, डीरैम होता है। इसका मतलब होता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि स्थिर, इसमें कोई भी डेटा होता है हमारे कंप्यूटर में डेटा सेव हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा कोई भी डेटा होता है वो कुछ ही समय तक के लिए होता है। और इसमें ये होता है पी रोम होता है, ईपी रोम होता है और डबल ईपी। समझ आया बच्चों? यस सर। अब आगे हम देखते हैं, अब इसमें हम देखते हैं इसके अंतर्गत सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत क्या क्या मेमोरी आते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक डिस्क देखते हैं। मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, जैसे मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत जो होता है मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी, जैसे इसके अंतर्गत हमको 2 पार्ट बच्चों मिलते हैं। जैसे 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, अब इसमें हम देखते हैं 2 पार्ट जो हमारा होता है। पहला जो होता है हमारा होता है HDD होता है, दूसरा FDD होता है। तो HDD और FDD ये क्या होता है। HDD का पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, इसका पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो बच्चों हम यहाँ लिख दे रहे हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव ये HDD का हो गया। अब बच्चों FDD का पूरा नाम होता है, इसको ऐसे बना दे रहे हैं। अब FDD का होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। बच्चों समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं सर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें होता है ऑप्टिकल डिस्क होता है, हमारा पहला होगा इसमें। दूसरा हमारा जो होता है ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क में हम देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत हमको क्या क्या मिलते हैं। ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत हमको CD मिलता है, इसमें DVD मिलता है। अब इसमें देखते हैं CD होता है, इसमें CD का पूरा नाम होता है कंपैक्ट डिस्क। CD इसको हम कह सकते हैं कंपैक्ट डिस्क। और एक होता है DVD, इसका होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। अब इसके बच्चों इसकी कैपेसिटी होती है लगभग, इसकी होती है 700 MB। CD की जो कैपेसिटी होती है वो 700 MB होती है। और इसकी जो होती है 4.7 GB के करीब में होती है। तो GB होती है। बच्चों समझ में आ रहा है जैसे लिख रहे हैं? हाँ सर। आगे देखते हैं हम, ऐसे इसको नोट कर लेना आप लोग। अब इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें फ्लैश मेमोरी एक होता है। फ्लैश मेमोरी के बारे में हम बच्चों इसको हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं इसको। फ्लैश मेमोरी हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो फ्लैश मेमोरी नंबर तीसरा कह सकते हैं फ्लैश मेमोरी में आते हैं हमारा, जैसे होता है
कि मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव, इसमें दो होते हैं, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव। ये हमारे फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों समझ में आए? यस सर। कोई दिक्कत? अब एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी हो गया। अब प्राइमरी को इंटरनल बोलते हैं। इंटरनल का मतलब आंतरिक, जो कंप्यूटर या मोबाइल फोन में पहले से लगा होता है उसको इंटरनल बोलते हैं, जो बाहर से लगाते हैं उसको सेकेंडरी बोलते हैं। और प्राइमरी के दो पार्ट होते हैं, रैम होता है, रोम होता है। अब रैम के दो पार्ट होते हैं, एस रैम होता है, डी रैम होता है। और रोम के तीन पार्ट होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और डबल ई रोम होते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, जैसे एचडीडी होता है, एफडीडी होता है, मैंने नाम लिख दिया फुल नेम बच्चों। जिसके बाद ऑप्टिकल, इसमें दूसरा होता है ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत सीडी होता है, डीवीडी होता है। अब सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। बच्चों मीनिंग में प्रॉब्लम होगी, बोल दे रहे हैं आप लोग, लिख देना। फ्लैश मेमोरी जो होता है, फ्लैश मेमोरी में होता है मेमोरी कार्ड आता है और पेन ड्राइव आता है। तो मेमोरी कार्ड मीनिंग समझ आ रही है बच्चों? चलिए ठीक है। तो बच्चों समझ में आया? यस सर। ठीक है।